कार्यक्रम वेद पाठशाला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। प्रिय श्रोता, परमेश्वर का वचन जीवित, पवित्र एवं सामर्थी है। आशा है कि आज के वचन से आपको आत्मिक लाभ होगा। तो लीजिए प्रस्तुत है ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, वेद पाठशाला की अगली कक्षा में आपका स्वागत है। इन दिनों में हम योना नबी के पुस्तक का सर्वेक्षण कर रहे हैं। प्रचार के इतिहास में केवल एक ही ऐसा प्रचार सभा है जिसमें पूरा शहर ही बच गया था। प्रत्येक व्यक्ति, राजा से लेकर समाज के निचले स्तर के लोगों तक निनवे शहर में बचाए गए थे। इस प्रचार का वर्णन योना के 3 अध्याय में वर्णित है, जो वास्तव में एक बड़ा चमत्कार है। शायद राजा का पश्चाताप करना इस प्रचार सभा की सफलता का कारण है। कई संस्कृतियों में सब कुछ शासन के हाथ में होता है। लुजोन की पहाड़ियों में मैं एक प्रचारक को जानता हूँ जिसने उस पहाड़ी के नाटुनन स्थान में 7 वर्ष कार्य किया। वहाँ पर बालोंगो लोगों के सुसमाचार सुनाया जा रहा था। उसका नाम जानी था, परंतु बालोंगो भाषा में उसको वामी कहकर बुलाए जाते थे। जब वामी उनके प्रधान से मिला, तब उस प्रधान ने उससे कहा, वामी, मैं परमेश्वर की पुस्तक को पढ़ रहा था, तब समझता हूँ कि तुम अब परमेश्वर की पुस्तक को नहीं पढ़ सकते हो। उसने सोचा कि अब उसकी सेवकाई समाप्त होने वाली है, परंतु उसने कहा, महाशय, मैं परमेश्वर के वचन को क्यों नहीं पढ़ सकती हूँ? तब प्रधान ने कहा, क्योंकि जब परमेश्वर के वचन को पढ़ रहा था, तब परमेश्वर में ये पाया कि स्त्री पुरुष को परमेश्वर का वचन नहीं सिखा सकती। इसलिए तुम मुझे परमेश्वर का वचन सिखाओ और मैं अपने लोगों को परमेश्वर का वचन सिखाऊंगा। वामी खुश हो गई। उस आदिवासी संस्कृति में स्पष्ट प्रासंगिक नियम था। जब प्रधान परमेश्वर के वचन को सिखाना प्रारंभ किया, तब संपूर्ण लोग मसीह को ग्रहण किया। गांव में प्रत्येक लोगों ने विश्वास किया, क्योंकि अब उनका प्रधान उनसे बातें कर रहा था। इसे देखकर वामी ने अनुभव किया कि आत्मिक वास्तविकता वर्षों बाद भी नहीं आई थी, परंतु अब वो वास्तविकता आ गई है। उत्तरी लुजान की पहाड़ियों में बसे गांव में हजारों लोग मसीह की उपासक बन गए। वे प्रत्येक महीने के रविवार को बहुत बड़े झुंड के रूप में मिलते हैं और बाकी रविवार को अपने अपने गांव में छोटे छोटे समूह में मिलते हैं। उस जाति में मसीह की अपार सफलता मिली, क्योंकि जाति का प्रधान बदल गया और उसने परमेश्वर के वचन को अन्य लोगों को सिखाना शुरू कर दिया। श्रोता, इसी तरह की कुछ मिलती जुलती घटनाएं निनवे शहर में हुई थी, और यह इसलिए हुआ क्योंकि वहां पर राजा विश्वास में आया, जिसके कारण प्रचार कार्य में पूर्ण रूप से सफलता मिली। योना की पुस्तक के 3 अध्याय में उस चमत्कार का वर्णन है और 4 अध्याय में योना के प्रचार सभा का प्रत्युत्तर है। आप सोचते होंगे योना यह जानकर बहुत खुश हुआ होगा कि इतिहास में उसके जैसा प्रचार इस धरती पर नहीं हुआ। आप सोचेंगे कि योना परमेश्वर का नबी होने के कारण कहता है, कितना अच्छा है। परमेश्वर निनवे के लोगों को भी प्रेम करता है। परमेश्वर की सामर्थ केवल निनवे के लोगों तक ही सीमित नहीं है। परमेश्वर अन्य जातियों के देशों में भी लोगों को बदल सकता है, और यही चमत्कार है। जबकि योना ने इस तरह सकारात्मक उत्तर नहीं दिया, हो सकता है इसके पीछे निनवे के लोगों के प्रति योना घृणा करता हो। निनवे के लोगों का उद्धार ने योना को क्रोधित कर दिया। वास्तव में योना ने परमेश्वर से कई बार शिकायत की थी, मैं जानता था प्रभु, आप वही किया जो मैं नहीं सोचता हूँ, और जब मैं अपने देश में था तब क्या मैं यह बात नहीं कहता था? इसी कारण मैंने तेरी आज्ञा सुनते ही तरसीस को भाग जाने का निर्णय ली, क्योंकि मैं जानता था कि तू अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर है और विलम्ब से कोप करने वाला करुणा निधान है और दुख देने से प्रसन्न नहीं होता। सो अब हे यहोवा, मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। तब परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा जो क्रोध भड़का है
वह क्या उचित है? इस पर योना उस नगर से निकलकर उसकी पूरब की ओर बैठ गया और वहां एक छप्पर बनाकर उसकी छाया में बैठा हुआ यह देखने लगा कि नगर को क्या होगा। तब यहोवा परमेश्वर ने एक रेण का पेड़ उगाकर ऐसा बढ़ाया कि योना के सिर पर छाया हो, जिससे उसका दुख दूर हो जाए। योना उस रेण के पेड़ के कारण बहुत आनंदित हुआ। बिहान को जब पौ फटने लगी, तब परमेश्वर ने रेण के पेड़ के पास एक कीड़े को भेजा, जिसने रेण के पेड़ को ऐसा काटा कि वह सूख गया। जब सूर्य उगा, तब परमेश्वर ने पुरवाई बहाकर लू चलाई और घाम योना के सिर पर ऐसा लगा कि वह मूर्छा खाने लगा और उसने यह कहकर मृत्यु मांगी, मेरे लिए जीवित रहने से मरना ही अच्छा है। परमेश्वर ने योना से कहा, तेरा क्रोध जो रेण के पेड़ के कारण भड़का है, क्या वह उचित है? उसने कहा, मेरा क्रोध भड़का है वह अच्छा ही है, वरन क्रोध के कारण मरना भी अच्छा होता है। तब यहोवा ने कहा, जिस रेण के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, न उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नाश भी हुआ, पर उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथ का भेद नहीं पहचानते, और बहुत घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस न खाऊं? श्रोता, वास्तव में योना की जो समस्या थी कि वह पक्षपाती मन का था। वह निनवे के लोगों से घृणा करता था। एक यहूदी होने के कारण उसके अंदर निनवे के लोगों के प्रति पक्षपात की भावना थी। यहूदी अन्य जातियों को कुत्ता कहकर पुकारते थे, इसलिए योना के अंदर प्रतिकूलता की भावना थी और निनवे के लोग उसके शत्रु थे। योना ने शायद देखा था कि उसके लोग निनवे के हाथ में कैसे दुख उठाएं। वास्तव में योना को उन्हें घृणा करने का कारण सही मालूम था। इसलिए जब परमेश्वर ने निनवे को बचाया तो वह क्रोधित हो गया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर योना के साथ बड़ा धैर्य रखा और उसे औपचारिकता का पाठ सिखाया। उस पेड़ के पत्तों से योना को जो छाया मिला, परमेश्वर उसके द्वारा औपचारिकता का पाठ पढ़ाया। परमेश्वर ने उससे कहा कि जिस पेड़ के लिए तूने कुछ भी परिश्रम नहीं किया और वह थोड़े ही समय में उगकर बढ़ा और एक ही रात में नाश हो गया, उसके लिए तूने तरस खाया है, तो क्या मेरे पास ये अधिकार नहीं कि निनवे में जो 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, तो क्या मैं वहां के लोगों के लिए तरस न खाऊं? अनेक विद्वान भी विश्वास करते हैं कि 1,20,000 की संख्या उन बच्चों के लिए है जो कि अपने उत्तरदायित्व की उम्र तक नहीं पहुंचे हैं। इसी के आधार पे विद्वान विश्वास करते हैं कि निनवे की जनसंख्या 1 या 2 मिलियन हो सकती है। चौथे अध्याय में परमेश्वर ने इस पक्षपाती नबी के महत्व को चुनौती देता है। श्रोता, जब हमने नबियों का सर्वेक्षण प्रारंभ किया था, तब मैंने नबियों के कार्य के विषय में कहा था कि वे परमेश्वर के कार्य में होने वाले समस्या व रुकावटों का दूर कर सकते हैं और उसके लिए तब तक प्रार्थना व विनती करते हैं जब तक परमेश्वर का कार्य ठीक से प्रारंभ न हो। क्या आप जानते हैं कि योना की पुस्तक में समस्या का क्या कारण है? यहाँ पर जो समस्या प्रकट है कि उसका कारण परमेश्वर के लोग और नबी हैं, और पूरे इस्राएल में केवल योना ही पक्षपाती नबी नहीं है, बल्कि परमेश्वर के सारे लोग पक्षपात व प्रतिकूलता के प्रतीक हैं। मैं सोचता हूँ कि योना की पुस्तक से परमेश्वर हमें ये कहना चाहता है कि प्रतिकूलता व पक्षपात की भावना हम में क्या है, और वो है जो परमेश्वर के कार्य में रुकावट का कारण है। उसे हटाने की आवश्यकता है ताकि हमारे द्वारा परमेश्वर के कार्य हो सके। एक बार फिर से योना का संदेश जो अनेक नबियों की पुस्तकों से सहमत है, ये कहता है कि परमेश्वर मनुष्यों से प्रेम रखता है, वह सबों से प्रीति रखता है, वह काले से, गोरे से, लाल से, सबों से प्रीति रखता है, सभी देशों के लोगों से प्रेम रखता है। सुमित्र पवित्र शास्त्र की गूढ़ सच्चाई यही है जिसे हम उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी नबी जिसको आग, गंधक, तिरस्कृत और अंधकार समझा जाता है,
उन्होंने परमेश्वर के प्रेम के संदेश का प्रचार किया। सो योना की पुस्तक का जो संदेश है वो परमेश्वर के प्रेम का संदेश है। जब आप इस बात का अनुभव करेंगे तब आपको इसके संदेश की सच्चाई का पता चलेगा कि मछली यहाँ पर 4 बार, योना 17 बार और परमेश्वर 35 बार उद्धृत किया गया है। इस पुस्तक में किसने अगुवे का कार्य किया? परमेश्वर ने ही उस अगुवे के कार्य को पूरा किया। इस पुस्तक में परमेश्वर का प्रेम ही वास्तविक गुण है। योना की पुस्तक का यह संदेश है कि परमेश्वर अपने प्रेम को उन दासों के साथ प्रकट नहीं कर सकता जो पक्षपाती मन के हैं। जब परमेश्वर निनवे को प्रेम रखता है तब नबी उससे घृणा करता है। सो परमेश्वर कैसे इनके साथ मिलकर कार्य कर सकता है? वह कैसे अपने प्रेम को व्यक्त कर सकता है? श्रोता, जब आप योना की पुस्तक को पढ़ते हैं तो 3 प्रश्न पूछें। यह क्या कहता है? इसका क्या अर्थ है? और मेरे लिए इसका क्या तात्पर्य है? एक विशेष बात यह है कि योना ने इस किताब को लिखी है। पुराने नियम में अनेक नबियों ने अपने आप को अच्छा दिखाने का प्रयत्न नहीं किया। यहाँ पर योना ये कहना चाहता है कि वह कितना बगावती था, कितना पक्षपाती मन का था। फिर भी वो कहता है कि परमेश्वर उसके साथ विश्वास योग्य रहा। वह हमें बता रहा है कि लोगों के लिए उसे कोई प्रेम नहीं था, विशेषकर निनवे के लोगों के लिए, परंतु परमेश्वर ने उनसे प्रेम किया। यहाँ पर योना इस छोटे से पुस्तक में हमसे आत्मिक सच्चाई बांट रहा है और वो कुछ इस प्रकार है। जब मैं निनवे में था, मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं था, परंतु परमेश्वर था और वह मेरे साथ था। जब मैं निनवे में था तब मैं निनवे के लोगों को प्रेम नहीं कर सका, परंतु परमेश्वर ने प्रेम किया और वह मेरे साथ था। मैं निनवे के लोगों से प्रेम नहीं करना चाहता था, परंतु परमेश्वर प्रेम करना चाहता था और वह मेरे साथ था। यही आत्मिक सच्चाई योना की पुस्तक का सत्य है। परमेश्वर का प्रेम संपूर्ण संसार के लिए है। परमेश्वर ने प्रारंभ से ही संपूर्ण संसार से प्रेम रखा। जब परमेश्वर ने इब्राहिम को इन चुने हुए लोगों पर अधिकार दिया, तब परमेश्वर ने कहा था, तुम्हारे द्वारा पृथ्वी के सभी देश के लोग आशीषित होंगे। कुछ विद्वानों का कहना है कि इस पुस्तक में पुनरुत्थान की भी सच्चाई है। वे कहते हैं योना मछली के पेट में था, तब वह शारीरिक तौर से मर चुका था। योना ने कहा, मैं यहाँ तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकल जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था, परंतु हे परमेश्वर, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया है। सो यदि योना मर चुका था और जिलाया गया, तब योना की पुस्तक हमें केवल परमेश्वर के प्रेम के विषय में ही नहीं सिखाती, परंतु यह किताब मृत्यु व पुनरुत्थान का एक उदाहरण भी है। प्रभु यीशु ने कहा है, जैसा योना मछली के पेट में 3 दिन तक रहा, उसी तरह मनुष्य का पुत्र भी पृथ्वी में होगा। योना व यीशु के कहे वचन के आधार पे लोगों का विश्वास है कि योना की पुस्तक पुनरुत्थान के विषय में भी सिखाती है। प्रभु आज के इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।